प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम न्याय के दिन के विषय में परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और आज हम न्याय के दिन में प्रचार के बातों को हम सीखेंगे। और जब हम प्रचार की बातों की हम अवहेलना करते हैं, क्या आप जानते इस बात का भी न्याय किया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 41 में लिखा है, 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन नहीं फिराया। और देखो यह वह है जो योना से बड़ा है, यीशु मसीह जो योना से भी बड़ा है। वो आपके लिए इस पृथ्वी पर आया, उसने स्वर्ग के सुख को त्यागा और वो आपके लिए मनुष्य बना। वो आपके सामने हर वो कार्य को करके दिखाया। उसने अंधों को आंखें दी और कहा, मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं। मुर्दे को जिलाकर कहा, मैं ही तुम्हारा जीवन दाता हूं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हर वो कार्य को, अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करके इस बात को दिखाया कि लोग विश्वास करें कि वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन कितनों ने उसके अद्भुत कार्य को ऊपर विश्वास किया, या कितने जो वो प्रचार कर रहा था उस पर विश्वास किया। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। और वो कहता, देखो मैं तुमको अनंत जीवन देता हूं। जब वो इस प्रकार से कह रहा था, कितनों ने उस प्रचार के ऊपर विश्वास किया। आज जब मैं इस वचन को बोल रही हूँ, कितने लोग इस वचन को विश्वास करेंगे। और यहाँ पर इसलिए लिखा है कि 99 के लोगों ने योना के 3 दिन की यात्रा के प्रचार में पहले दिन ही लोगों ने मन फिराना प्रारंभ कर लिया। और लिखा है, राजा से लेकर जानवर पशु सब उपवास करने लगे और सब परमेश्वर के सामने नम्र बनने लगे। उन्होंने एक दिन के प्रचार में मन फिराया, लेकिन आज हमें परमेश्वर हर एक दिन एक मौका को दे रहा है, हर दिन एक अवसर को दे रहा। हर पल हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने मन को फिराएं। लेकिन अगर हम इस प्रचार की बातों को, हम यीशु मसीह की उस उद्धार की योजना को सुन करके भी हम उसकी जब अवहेलना करते हैं, तो ये एक दिन हमारे लिए दंड का कारण बनेगा। और 99 के लोग तो इस युग के लोगों के साथ खड़े होकर क्या करेंगे, दोष लगाएंगे कि इन्होंने प्रचार के ऊपर विश्वास नहीं किया। जब प्रचार किया जा रहा है कि तुम मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जल्द लेने के लिए आने वाला है। और इस पृथ्वी पर जो लोग अपने गुनाहों में, अपने पापों में, अपने अधर्मों में मस्त है, एक दिन वो नष्ट किए जाएंगे। और इस बात का प्रचार जब किया जा रहा है, कितने लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं और इस वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है कि 99 के लोग ही दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने तो प्रचार के ऊपर विश्वास किया था। परंतु ये तो वो है जो लिखा है कि योना से बड़ा है यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे इस पृथ्वी पर आया और उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू हमारे लिए बहाया। उसने हमारे गुनाह, हमारे अपराधों को उठा लिया। लेकिन किसने उसके इस उद्धार की योजना के ऊपर ध्यान दिया, किसने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज जब आप उसकी वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने हृदय को, अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि यही वो वचन है जो अंतिम समय में आपको दोषी ठहराएगा। और यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से लिखा है, उसका 12 अध्याय और उसके 48 में, और जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको लिखा है कि मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसको क्या कराएगा, दोषी ठहराएगा। और ये वचन है जो उसको दोषी ठहराएगा, क्योंकि वचन है यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, जो अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन जब हम उस पर विश्वास नहीं करते, तब तो ये वचन ही है जो उनको दोषी ठहराएगा। ये वचन ही है जो उनके जीवन पर दोष को लगाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रचार पर अविश्वास किया। और उसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है,
और दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। ये दक्षिण की रानी कौन है? ये सीबा की रानी है, जिसने सुलेमान की प्रशंसा कीर्ति को सुन करके उससे भेंट करने के लिए आई। और इसी प्रकार से जब हम पहला राजा को पढ़ते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है 10 में, तब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी और तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को वो चली। और उसने चर्चा को सुना सुलेमान के बारे में कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। और वो इस बात को सुन करके वो क्या की आई है, ताकि वो क्या करे, कठिन कठिन प्रश्न को पूछे। और जब वो आती है और तब वो देखती है कि तब जब सीबा की रानी ने सुलेमान के सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन, उसकी मेज का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं, उसके टहलिए किस रीति से खड़े होते हैं और सब कुछ वो जब देखी, तब उसने राजा से कहा, तेरे काम और तेरी बुद्धिमानी की कीर्ति जो मैंने अपने देश में सुनी वह क्या ही सच है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर कैसा महान है, कैसा पराक्रमी है, जब आप उसके बारे में सुनते हैं तो क्या आप परमेश्वर के पास आते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप सच्चे परमेश्वर है तो मुझ पर प्रकट करें? और ऐसे मैंने एक बुजुर्ग आंटी के साथ जब मैंने बातचीत किया था, मैंने उससे कहा था, मैंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताया और उसे उद्धार की योजना के बारे में बताया। और मैंने उससे इस प्रकार से कहा, आंटी अगर आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी मन में ऐसे विचार है, तो आप प्रार्थना करें और कहें कि यीशु मसीह आप सच्चे परमेश्वर है तो मेरे जीवन पर प्रकट करें। और उसने इस बात को आजमाया अपने जीवन में, इस बात को उसने अनुभव किया और कहा तुम्हारा परमेश्वर सचमुच सच्चा है। क्योंकि जिस बात से मैं बहुत निराश हो गई थी, बहुत हताश हो गई थी, मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा अगर आप सच्चे ईश्वर है तो मेरी इस बात को आप पूरा करें। और उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपने जीवन में उसने परमेश्वर के कार्य को क्या क्या परखा। और आज परमेश्वर यही बात तो कहता है, जब आप प्रचार को सुनते हैं तो आप इस प्रचार के ऊपर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप मेरे जीवन में प्रकट होइए, आप मेरे जीवन में अपनी वास्तविकता को प्रकट कीजिए, आप अपनी सच्चाई को मेरे जीवन में प्रकट किए। हो सकता है आपने कभी भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, लेकिन क्या आप सुन करके उसके पास आएंगे? क्या आप सुन करके प्रचार को उसके करीब आएंगे और अपनी आंखों से अपने जीवन में उस अनुभव को पाएंगे? कई बार हम सुनते तो हैं लेकिन हम लौट जाते हैं। हम कई बार सीबा की रानी के जैसा हम नहीं करते। सीबा की रानी ने सुना लेकिन उसने देखने के लिए आई कि वाकई में जो बातें कही जा रही है वो सच्ची है या नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों को और परीक्षा करने को वो क्या की चली। आज मनुष्य से लोग प्रश्न करते नहीं, आपको परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर आपके हर एक कठिन से कठिन सवालों का क्या करेगा, आपको जवाब देगा। कठिन से कठिन आपकी जीवन की समस्याओं को सुलझा देगा। आप क्या परमेश्वर के पास आएंगे जब आप प्रचार को सुनते कि वो जिंदा परमेश्वर, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो आपको क्षमा करने के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दिया, तो क्या आप उसके करीब आएंगे? वो किसी में भेद नहीं करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो ऐसा नहीं करता कि नहीं तुम तो मसीह नहीं हो, तुम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है वो किसी जाति किसी भाषा का परमेश्वर नहीं है। वो तो सारे मानव जाति का परमेश्वर, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। ये सृष्टि उसकी महिमा का बखान करता है। ये जीव जंतु परमेश्वर की महिमा के बारे में बताता है। एक चींटी को भी आप देखें तो आप देखें वो कितना बुद्धिमान है कि वो ग्रीष्म काल में अपने भोजन वस्तुओं को बटोरती है, और जब वो दाना को लेकर के अपने छेद पर जब वो जाती है, वो चींटी अपनी सुरंग पर जब वो लेकर जाती, उसे दो टुकड़े करके वो रखती, क्योंकि अगर दाना अकेला ऐसा रहा तो उससे क्या निकलेगा, एक छोटा पौधा निकल जाएगा। वो कितना बुद्धिमान है कि वो बुद्धिमानी के साथ काम करती है, और कितनी बुद्धिमानी के साथ वो अपने उनका कोई राजा ने इस प्रकार से लिखा, लेकिन वो अपने कार्य को क्या करती है ताकि उसको उस बरसात के समय में वो क्या करे, आराम से अपनी गुफा में
में रह सके। वो उसके लिए उसको कोई सिखाने वाला नहीं, फिर भी वो इतना बुद्धिमान, एक छोटी चीटी, सोचिए जिस परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया वो कितना महान है, जो एक छोटे चीटी को इतना बुद्धिमान बनाया, तो हमें जिसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, परमेश्वर ने हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य को, कितनी बुद्धिमत्ता को, कितना ज्ञान को हमारे अंदर डाला होगा, लेकिन हम उसका एक अंश भी अपने जीवन में नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम उस बुद्धिमान परमेश्वर, उस पराक्रमी परमेश्वर के करीब नहीं जाते, हम उसकी निकटता में नहीं बैठते, हम उससे सीखना नहीं चाहते, इसलिए हम कुछ बातों को सीख नहीं पाते। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बता रहा हूं, ये वो है सीबा की रानी जो कहेगी कि मैं तो कीर्ति को सुनी सुलेमान की और उसके साथ जा करके वो बातों को देखी, परंतु तुमने यीशु मसीह का प्रचार सुन करके भी तुमने उसके पास आना नहीं चाहा। और यही बात तो बता रही है, और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो कहती है कि जब तक मैंने आप आकर अपनी आंखों से ना देखा तब तक उन बातों की प्रतीति ना की थी, परंतु इसका आधा ही मुझको बताया गया। और तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहा करते हैं, तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ, तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय धर्म करने के लिए राजा बनाया। मेरे प्रियो, ऐसा सीबा की रानी सुलेमान की बुद्धिमानी को देखकर वो कहती है, और वो कहती है कि कितने अच्छे हैं तुम्हारे सेवक जो तुम्हारी बुद्धिमानी की बातों को सुनते। आप कितने धन्य लोग हैं जो जीवित परमेश्वर के करीब आने पाए। आप जब उसके निकटता में आएंगे, आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को आप जान पाएंगे, उसके सामर्थ्य को जान पाएंगे, उसकी भलाई को आप देख पाएंगे, और आप भी ऐसा कहेंगे कि मैंने तो सुना था सिर्फ, लेकिन आज मैं जब आई हूं उसके पास, मैंने परमेश्वर के अद्भुत करुणा को, अद्भुत भलाई को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। यही परमेश्वर आपके जीवन के लिए चाहता है। जब आप प्रचार को सुने तो आप सुन करके आप दूर ना जाए, परंतु सुन करके आप परमेश्वर के करीब जाए और कहें, परमेश्वर आप मेरे जीवन में प्रकट होइए। और यही बात तो आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वो तो सुलेमान का ज्ञान सुनकर के पृथ्वी की छोर से आई थी, और ताकि वो देखे कि इनका परमेश्वर कैसा इसको बुद्धिमान बनाया, सुलेमान की बुद्धि और ज्ञान कैसा है। और जब ये सुन करके वो आई, उसने देखा और उसने कहा जो मैंने सुना था वो तो आधा ही सुना था। वैसे ही आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे, आप परमेश्वर के वचन की अवहेलना ना करें। इब्रानी 2 उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानी 2 अध्याय उसके पहला में, इस कारण चाहिए कि हम इन बातों का जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों ने के द्वारा कहा गया, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब ऐसी बड़ा उद्धार का योजना परमेश्वर ने हमारे दिया, अगर हम निश्चिंत रहेंगे तो हम कैसे बचेंगे, क्योंकि हमने प्रचार के ऊपर विश्वास नहीं किया, हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया। और जब स्वर्गदूतों का कहा हुआ वचन भी लिखा है कि स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला, तो ये तो वो है जो इस स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है, जो परमेश्वर का पुत्र है और जो आपके लिए इस दुनिया में आया। इसलिए लिखता है कि सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से सीबा की रानी आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, हमारा यीशु मसीह जो आपके लिए आया। क्या आज उसके पास आएंगे? क्या आप उससे प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें, प्रभु आप मुझसे बातचीत करें, प्रभु मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या परमेश्वर से बोलता है कि मुझसे पूछो, बोलता है मुझसे बातचीत करो। परमेश्वर का वचन कहता है, और कहता है मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को तुम्हें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। तो क्या आज हम इस प्रचार को सुनकर उसके करीब आएंगे? नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है निनवे के लोग इस युग के साथ मिलकर तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि तुमने प्रचार के ऊपर अविश्वास किया। सीबा की रानी भी आकर के इस युग के लोगों के साथ क्या करेगी? दोष लगाएगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ सुना था, लेकिन सुन करके वो ऐसे ही नहीं रही, परंतु वो गई
और उस बात को अपनी आंखों से देखा वैसे आप सुनकर ऐसे ठहरे नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के करीब आए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से प्यारे पिता, जब आपके प्रिय लोगों के साथ आपके निकटता में आते हैं, ऐ मेरे अबा, ऐ मेरे परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, महिमा के योग्य केवल आप हैं। पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है पिता। आज खुदावन परमेश्वर पिता, आपके प्रिय लोगों के साथ आपकी निकटता में आना, आपके वचनों को सीखना परमेश्वर पिता, और इन वचनों को सीख कर इसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए वो अनुग्रह को प्राप्त करना पिता। हम आपसे चाहते वो अनुग्रह, वो ग्रेस आपके लोगों के जीवन में आए, हम सबके जीवन में आए परमेश्वर, कि हम आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके ज्ञान को, आपकी उपस्थिति का हम आनंद लेने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर, आपकी निकटता में आनंद है, आपकी निकटता में शांति, आपकी निकटता में जय है, आपकी निकटता में सुरक्षा है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आज जितने लोग अपने जीवन में, हाँ पिता, आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आत्मिक क्षेत्र में हो परमेश्वर, जहां पाप ने उनके चारों ओर घेरा डाला है, उन्हें गिराने के लिए पाप ने अपने बंधन को डाल रखा, आज हर बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। अपने पवित्र लहू में अपने लोगों को ढांप लीजिए। हाँ खुदान परमेश्वर, आर्थिक रूप से आज सुरक्षित है, हर प्रकार के अंधकार के कार्य जिनको दबा रहे खुदा यीशु के नाम से, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। रिबांदा खाला रिबाशी की योस्तोनुनवा, जितने दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधे, अंधकार की योजना यीशु के नाम से इनके जीवन के खिलाफ जो बनाए गए, सारी योजना यीशु के नाम से विफल हो जाने पाए। आपके ब्लड के द्वारा मेरे यीशु, आपके लहू के द्वारा मेरे यीशु, हम इसे कैंसिल करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर पिता, इसी घड़ी अपनी शांति से, अपने आनंद से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। जो बच्चे परमेश्वर इंटरव्यू के लिए, एग्जाम्स के लिए, हाँ पिता परमेश्वर अपने जॉब की तैयारी कर रहे प्रभु जी, आप उन्हें परमेश्वर एकाग्र मन, एक चित्त को दीजिए। हर भटकाव से प्रभु जी, हर पाप से, हर बुराई से अपने लोगों को बचा कर रखे। जवान बेटे बेटियों के लिए हम खासकर प्रार्थना करते हैं, जितने भी परमेश्वर मोबाइल एडिक्शन है प्रभु, गलत वीडियोस के बंधन है, यीशु के नाम से टूटे हर बंधन। रबांदा खाला, आपके बच्चों को आपके पवित्र लहू में खबर करते पिता, आपके प्रिय लोगों को आपके लहू में ढांपते खुदा। एक एक व्यूअर्स का घर घराना परमेश्वर आपके लहू में ढपाओ। अंधकार की सारी योजना इनके खिलाफ जो बनाए गए विफल होने पाए, इनको आशीष करते परमेश्वर, आपकी आशीष इनके जीवन पर आने पाए। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक, मानसिक हर एक आशीष यीशु के नाम से आने पाए। जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर प्रकार के चमड़ी के रोग यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हर प्रकार के नसों के रोगी यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हड्डी की समस्या जाती रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो ब्लड प्रेशर है खुदा परमेश्वर, शुगर है प्रभु जी, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। रबांदा खाला, हाँ खुदा परमेश्वर, जो बालों को झड़ने की समस्या, वो झड़ने वाली समस्या यीशु के नाम से स्टॉप होने पाए। आंखों की समस्या जाती रहे, धुंधलापन जाता रहे, बहरापन जाता रहे प्रभु जी। हर प्रकार के परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता, दर्द और पीड़ाएं शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। खुदान परमेश्वर उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को दे रहे, आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से तमाम क्षेत्रों पर परमेश्वर हम छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता। जिनका घर नहीं प्रभु, उनको पिता अपना घर मिलने के लिए अनुग्रह दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जिनका जॉब नहीं प्रभु जी, आप पिता एक अच्छा जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। जिनका विवाह नहीं हुआ प्रभु, उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से मिले। खुदावन परमेश्वर, जो कंसीव नहीं कर रहे, बार बार मिस कैरेज हो रहा है, यीशु के नाम से प्रभु हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य ऐसे लोगों को स्पर्श करे प्रभु। हर अंधकार के बंधन टूटे प्रभु जी। हम इनके घर को ब्लेस करते यीशु के नाम से प्रभु जी, ये कंसीव करने पाए प्रभु जी, और एक बड़ी गवाही के साथ ये लौटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके प्रिय लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक को अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे, अपने लहू में छुपाए रखे पिता। हर बुराई से, हर प्रकार के इस संसार की बुरी रीतियों से इनके जीवन की आप रक्षा कीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।